स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं सी टेट का ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ। आज हम ओल्ड पेपर जो करेंगे 2012 से लेकर 2023 तक जो एग्ज़ाम हुई थी उनके सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की प्रैक्टिस क्लास चाहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? बताइए। पहला, तो जब बच्चा फेल होता है तो बच्चों की क्या फेल हुई है? बच्चों की व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन जो हो सकता है वो कैसा होगा? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन। बाल केंद्र, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन जो होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना। अगला क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। चलिए अगला, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा से तात्पर्य होता है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा जो होती है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो ये तो सभी को पता है, लघु, मुक्त, सत्य, असत्य या निबंध। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हो जाएगा वो सत्य और असत्य। 2012 से 2024 तक जितने भी पेपर हुए थे सारे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, बार बार ली जाने वाली परीक्षा या समय सारणी और बैठने की लचीलापन। डी वाला, प्रगतिशील शिक्षा जो होता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 7वें नंबर का। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण से विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। बताइए। बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। तो ये संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होंगे। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्यालय आधारित आकलन विद्यालय आधारित आकलन जो होते हैं वो बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानने में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा है? विकास का सिद्धांत कौन सा? तो आप सभी को पता है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं, ये विकास का दर है। विकास हमेशा रेखीय होता है? नहीं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है? नहीं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रतिक्रिया अंत संबंधित हैं? बिल्कुल है। लेकिन आपका कौन सा है? ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन आपका ए वाला। अगला,
मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को आप सभी को पता है कि मानव विकास जो होते हैं वो एक तो होते हैं मनोवैज्ञानिक, एक होते हैं संज्ञानात्मक, एक होते हैं संवेगात्मक और एक होते हैं आपका शारीरिक। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पनाओं को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? ये है आपके ज्ञान के निर्माण पर। ऑप्शन आपका डी वाला। जब बच्चों की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं, जब बच्चों की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। किसके कारण? संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? 15 नंबर का। सामाजिक वातावरण से अनुकूल और समायोजन करना। ऑप्शन सी आ जाएगा। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की जो होते हैं, वाइगोत्स्की वो सामाजिक। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती हैं। वह रिक्त स्थान से प्रभावित है। वह किससे प्रभावित है? वो आपके गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। किससे? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय भागीदारी। निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से संबंधित विषय वस्तु में प्रवीणता। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।